लेखिका के परिवार में पहले लड़कियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था, इसलिए उनके कुल में 200 वर्षों तक कोई लड़की नहीं हुई। 200 वर्षों के बाद लेखिका का जन्म हुआ। लेखिका के दादाजी दरगाह पूजा करके लड़की मांगी थी, इसलिए उनका अपने बचपन में कोई दुख नहीं हुआ। लेखिका को उर्दू, फारसी, अंग्रेजी तथा संस्कृत भाषाओं को पढ़ने की सुविधा प्राप्त थी। हिंदी पढ़ने के लिए तो उन्हें उनकी मां ने ही प्रेरित किया था। लेखिका को हिंदी, संस्कृत पढ़ने में तो बहुत ही आनंद आया, किंतु उर्दू, आर्ट, फारसी पढ़ने में उनकी रुचि नहीं जागी। मिशन स्कूल दिनचर्या भी उन्हें अपनी ओर आकर्षित न कर सकी, इसीलिए उन्हें क्रॉसथवेट गर्ल्स कॉलेज में भर्ती कराया गया था। वहां उन्हें हिंदू व ईसाई लड़कियों के साथ रहने का अवसर मिला। लेखिका जिस छात्रावास में रहती थी वहां हर कमरे में 4-4 छात्राएं रहती थीं। लेखिका के कमरे में सुभद्रा कुमारी चौहान भी थी, जो वहां की सीनियर छात्रा थीं। वे कविता लिखती थीं। लेखिका की मां भी भजन लिखती और गाती थी, अतः उन्हें भी लिखने की इच्छा हुई। उन्होंने कविता लिखनी प्रारंभ की और लिखती ही चली गईं। एक दिन महादेवी के द्वारा छिप छिप कर कविता लिखने की भनक सुभद्रा वफमारी के कानों में पड़ी, तो उन्होंने लेखिका की कॉपियों में से कविताएं ढूंढकर उनके विषय में सारे छात्रावास को बता दिया। उस दिन से उन दोनों के बीच मित्रता हो गई। फिर दोनों ही खेल के समय साथ ही बैठकर कविता लिखने लगीं। उनकी तुकबंदी कर लिखी गई कविता स्त्री दर्पण नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। सन 1917 के आसपास हिंदी के प्रचार का समय था, अतः उन दिनों कवि सम्मेलन खूब होने लगे थे। लेखिका भी कवि सम्मेलनों में जाने लगी। उनके साथ क्रॉसथवेट की एक शिक्षिका उनके साथ जाया करती थीं। उन्हीं दिनों गांधी जी आनंदम भवन आए। लेखिका भी अन्य छात्रा के साथ उनसे भेंट करके जेबखर्च से बचाकर कुछ पैसे देने उनके पास गईं। उन्होंने कवि सम्मेलन में पुरस्कार स्वरूप मिला एक चांदी का कटोरा गांधी जी को दिखाया तथा गांधी जी के मांगने पर देश हित के लिए उन्हें दे दिया। वे गांधी जी को वह कीमती तथा स्मृति चिन्ह रूपी कटोरा भेंट करके बहुत खुश हुईं। छात्रावास का जीवन जाति पाति के भदे भाव से दूर आपसी प्रेम भरा हुआ एक परिवार जैसा था। अतः ज़ेबुन नाम की एक मराठी लड़की लेखिका का सारा काम कर देती थी। वो हिंदी तथा मराठी भाषा का मिलाजुला रूप बोला करती थी। वो अच्छी हिंदी नहीं जानती थी। वहाँ एक बेगम थी जिनको मराठी बोलने पर चिढ़ाती थी। हम मराठी हैं तो मराठी ही बोलेंगे। उन दिनों देश में सर्वत्र पारस्परिक प्रेम एवं सद्भाव का वातावरण था। लेखिका का परिवार जहाँ रहता था वहाँ एक जवारा की बेगम साहिबा का परिवार भी रहता था। उनके परिवारों में बहुत घनिष्ठता थी। उनके बीच कोई जाति एवं रधम संबंधी भेदभाव नहीं था। वे एक दूसरे के जन्मदिन पर परिवार जैसे मिलते जुलते थे। बेगम के बच्चे लेखिका की मां को चची जान तथा लेखिका बेगम साहिबा को ताई कहती थीं। लेखिका राखी के दिन बेगम साहिबा के बच्चों को राखी अवश्य बांधती थी तथा मुहर्रम के दिन बेगम साहिबा लेखिका के लिए कपड़े अवश्य बनवाती थीं। लेखिका के घर जब छोटे भाई का जन्म हुआ तो बेगम साहिबा ने मानकर नेग लिया था। उसका नाम मनमोहन भी उन्हीं ने रखा था। वही मनमोहन वर्मा पढ़ लिखकर प्रोफेसर बने तथा बाद में जम्मू विश्वविद्यालय तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति बने।